बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथ लेक्चर नंबर 31, एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले लेक्चर में हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, सबसे जो अहम चीज़ है वो है मीन प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, इसके बारे में पहले डिस्कस करें उसके क्वेश्चन। पहले मैं डेफिनेशन आपके सामने पढ़ देता हूँ। इफ थ्री क्वांटिटीज A, B and C are related as A:B proportion B:C, then B is called the mean proportion। जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है A:B proportion B:C, then B is called mean proportion। याद रखें स्टूडेंट, हमें दो वैल्यू दी जाएंगी। जो हमने वैल्यू लेट करनी है वही वैल्यू दो दफा लिखनी है दरमियान में B की जगह। यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, इसलिए B इज द मीन प्रोपोर्शन। दूसरी चीज है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ थ्री क्वांटिटीज A, B and C are related as A:B proportion B:C। याद रखें A फर्स्ट टर्म है और यहाँ जो B बार रिपीट हो रहा है इस मीन प्रोपोर्शनल एंड C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। ये स्टूडेंट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमेशा तीन वैल्यू दी जाती है, इसमें कोई वैल्यू लेट नहीं की जाती। जो सेकंड वैल्यू होती है उसको हम थर्ड वैल्यू बनाते हैं, जैसे कि B को दो दफा लिखा गया है। आइए अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट 2045, ये दो वैल्यू दी गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मीन प्रोपोर्शन में दो वैल्यू दी जाती है। सबसे पहले आप लेट करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल है x की, तो लेट करना जरूरी है। उसके बाद आप प्रोपोर्शनल की फॉर्म बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने बनाया है 20 रेशियो। अब जो लेट करेंगे वो b की जगह पे, फिर प्रोपोर्शन c की जगह पे कोई b। यदि आपने पढ़ा था कि A:B प्रोपोर्शन b था, तो ये x दो दफा आएगा, रेशियो 45, यानी ये जो x है दरअसल मीन प्रोपोर्शन है। फर्स्ट को लास्ट वैल्यू से एक्सट्रीम प्रोडक्ट, सेकंड को थर्ड से ये मीन प्रोडक्ट। 20 को 45 से प्रोडक्ट करेंगे तो 900 आ जाएगा। x को x के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को अंडर रूट है, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 900 का अंडर रूट प्लस माइनस 30 आ जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। इसका मैंने फोर्थ पार्ट या क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पेपर में अक्सर यूज होता है। इसे जरा गौर से देखेंगे। x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y। यहाँ भी आपके सामने दो वैल्यू दी गई है। लेट करें, मीन प्रोपोर्शन हमने लेट कर लिया, a लेट कर लिया, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दरमियान में वही मीन प्रोपोर्शन, b की जगह भी और c की जगह भी, और d की जगह वैल्यू आ गई x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से, सेकंड को थर्ड से, यानी एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। आपके सामने मैंने ये फार्मूला बोला, एक दो प्लस में, एक दो माइनस में, और ये वैसे का वैसे। x प्लस माइनस x प्लस y कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, और a को a से मल्टीप्लाई करें तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, फिर स्क्वायर को खत्म करना है। जैसा कि आपको अब मालूम है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी। स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस x माइनस y, और ये स्क्वायर से अंदर कैंसिल हो a आ जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सबसे पहली बात तीन वैल्यू आपको दी जाती है। कितनी? तीन। तो आप यहाँ लेट कुछ नहीं होगा, लिखने सेंस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। पहली बात आप प्रोपोर्शन की फॉर्म बनाएंगे 5, वैसे आ गया। अब ये जो दरमियान वाली वैल्यू है आपने पढ़ा था, इसे दो दफा लिखना है, B:B, तो यानी ये B प्रोपोर्शन B हो जाएगा और 45 आ जाएगा। यानी दरमियान में जो B था आपको मैंने बताया था वो मीन को शो करता है, और जो C है वो किसको शो करता है? थर्ड प्रोपोर्शन को। तो इसलिए याद रखिए मीन की तरफ है P प्रोपोर्शन B:45। अब इसे एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट, फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को थर्ड से, मैंने मल्टीप्लाई किया 225, ये P का स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए फिर वही टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर अंडर में इधर भी प्लस माइनस 50, P इज इक्वल टू प्लस माइनस 50,
प्लस में लगाना जरूरी है। इसके बाद ही चौथा पार्ट, ये भी बोर्ड के पेपर में कई दफा आ चुका है स्टूडेंट, इसलिए इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। अब ये वैल्यू क्या दी है 7n-3 28। आपने सेंस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 7:n-3 प्रोपोर्शन n-3 रेशियो 28, फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को थर्ड से, एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। 7 को 28 के साथ प्रोडक्ट किया तो 196 आया। m-3 m-3 ये दो प्रोडक्ट हो रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, स्क्वायर को खत्म करने के लिए फिर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 196 का अंडर रूट जब लेंगे तो प्लस माइनस 14 और ये है -3। अब आपके सामने एक दफा हमने प्लस में 14 को लिखा, एक दफा माइनस में। ये -3 होगा जब प्लस हो जाएगा तो m इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। ये -3 होगा जब प्लस हो जाएगा तो -14 में से ये m इज इक्वल टू -11 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी सॉल्व हो गया और मीन प्रोपोर्शन भी सॉल्व हो गया। ये एक्सरसाइज 3.3 आपकी मैंने कंप्लीट करवा दी है। उम्मीद करता हूँ कि इसके जो बाकी पार्ट्स हैं आप नीट रजिस्टर में सॉल्व करेंगे।